अब संतन की ओट गरीबदास रक्षा करें, कबहु न लागे चोट। पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान, सुन के शो करता रे। गरीबदास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभारे। बिना धनी की बंदगी, सुख नहीं तीनों लोक। चरण कमल के ध्यान से, गरीबदास संतोष। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। स्वामी जयत्राम जी महाराज की जय। स्वामी दयालु दास जी महाराज की। स्वामी ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज की जय। परम धाम चुड़ानी धाम की जय। सर्व धामों की जय। गौ माता की जय। गंगे माता की जय। भारत माता की जय। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की। अपने अपने गुरु महाराज की जय। सत साहिब। आओ पहले अरदास करें। बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ जी, रक्षा करो बंदी छोड़ गरीबदास जी। बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ जी, रक्षा करो बंदी छोड़ गरीबदास जी। बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ जी, कृपा करो बंदी छोड़ गरीबदास जी। बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ जी, शक्ति बख्शो बंदी छोड़ गरीबदास जी। बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ जी, शक्ति बख्शो बंदी छोड़ गरीबदास जी। बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ जी, भक्ति बख्शो बंदी छोड़ गरीबदास जी। बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ जी, भक्ति बख्शो बंदी छोड़ गरीबदास जी। बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ जी, मुक्ति बख्शो बंदी छोड़ गरीबदास जी। बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ जी, मुक्ति बख्शो बंदी छोड़ गरीबदास जी। बोलिए बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। परम धाम छत्री साहिब छुड़ानी धाम में 11 दिवसीय ये अखंड पाठों का, सत्संग का, भंडारे का आयोजन हो रहा है। आप लोग देखते हैं। आज 8वां दिन है, अभी 3 दिन बाकी हैं। हर रोज आप गरीबदास महाराज जी की कथा श्रवण करते हैं, क्योंकि हमारे इष्ट देव हैं, हमारे बंदी छोड़ हैं। उनके नाम से ही हमें रोटी मिलती है, यश मिलता है, मान सम्मान मिलता है। और उनसे हर रोज प्रार्थना किया करो
कि हे सदगुरु जी, आपने बहुत कुछ दे रखा है, लेकिन हमारी भक्ति प्रबल हो, ये मांग हर रोज किया। हमारी भक्ति दिन प्रतिदिन प्रबल होती जाए। आप लोग वाणी सुनते हैं, क्योंकि वाणी का पाठ गरीबदासी संप्रदाय में, पंथ में सबसे प्रमुख है। वैसे मूर्तियों की स्थापना बहुत है पूरे गरीबदासी पंथ में, कबीर पंथ में भी, छुड़ानी धाम में भी, और भी बहुत सी मूर्तियां भी लगनी हैं। मूर्तियों का तो दर्शन करके हमें साक्षात होने का अंदाजा लगता है, प्रेरणा मिलती है। वस्तुतः गरीबदासी पंथ का मूल आधार जो है वो गरीबदास साहिब की वाणी है और वाणी का ग्रंथ, क्योंकि ये वाणी ग्रंथ के अंदर है। बोल तो सतगुरु जी ने अपने मुखारबिंद से रखी है, लेकिन हमारे को तो ग्रंथ के द्वारा सुनने का, पढ़ने का मौका मिलता है। इसमें बहुत से प्रकरण आते हैं। आप लोगों को मैं हर रोज प्रसंग सुनाता हूं गरीबदास महाराज जी से संबंधित, उनकी दिव्य लीला। इनमें कोई भी कपोल कल्पना नहीं, मन घड़ंत नहीं। इनमें से ज्यादातर का वर्णन तो गरीबदास महाराज जी ने स्वयं वाणी में किया है, और बाकी का उनके सुपुत्र, ज्येष्ठ सुपुत्र और उनके परम शिष्य, परम साधक योगी महान योगेश्वर स्वामी जैत राम जी ने अपनी वाणी में किया है। कुछ वर्णन महाराज जी के पंथ में जो सबसे पहले कथावाचक प्रवचन करता हुए प्रसिद्ध स्वामी ब्रह्मानंद जी गुदड़ी वाले, जो लाहौर में जिनका जन्म हुआ, उनकी पुस्तक में, और फिर नारायण दास महाराज जी ने भी पुस्तक में गरीबदास जी की रचना, जैत राम जी की रचना बहुत की है। ये कुछ ऐसे ग्रंथ हैं, प्रमाणित हैं, जिनसे पता लगता है कि ये सभी दिव्य लीलाएं पूर्ण रूप से सत्य हैं। आप लोगों ने गरीबदास महाराज जी की वाणी के पाठ में बहुत से अंग हैं, भजन हैं, राग हैं, छंद भी हैं। उन छंद में एक छंद है झूमकरा। आमतौर पर हर गरीबदासी नौजवान के, बुजुर्ग के, महिलाओं के, माता बहनों के मुख पर रहता है झूमकरा चल रहा है पाठ में। मध्य वाले दिन शाम के समय झूमकरा आता है। क्या क्या लिखा है झूमकरे में? बड़ी लय के साथ पाठी गाती है कि नाभ कमल में बैठिए राय झूमकरा, चल बंक नाल के घाट राय झूमकरा। झूमकरा तो छंद का नाम है, तो ये राय कौन है? महाराज जी गरीबदास जी के एक शिष्य थे, मिहिरदास। सदगुरु जी के 123-24 शिष्य थे जिनकी जानकारी मिली है, हो सकता है और ज्यादा हो, लेकिन 123 की तो उनके नाम से और कहाँ कहाँ उनका स्थान था, कहाँ कहाँ वो गए, ये पूरी जानकारी है जो परम पूज्य वाणी के मर्मज्ञ, इतिहास के मर्मज्ञ, अनुसंधान करता परम आराध्य स्वामी चेतन दास महाराज जी कैरों वाले, उन्होंने बहुत मोटी पुस्तक लिखी है। हर गांव का दौरा किया जहां जहां पता लगा कि महाराज गरीबदास जी आए। अब बुजुर्गों को कोई बात पता है, आने वाली पीढ़ियों को नहीं पता होगा, तो उन्होंने हर गांव के बुजुर्गों से जाकर इस इलाके में, छुड़ानी धाम के आसपास के 50-50 कोस के गांव में जाकर खोज की, और उनके जो रचना है उनकी पुस्तक, उसमें यहां तक लिखा हुआ है कि महाराज जी किस गांव में गए, किस आदमी के घर में ठहरे, उस आदमी के कितने सुपुत्र थे, क्या क्या नाम था, सारा ब्यौरा दे रखा है। बहुत मोटी पुस्तक है। और उससे पहले महाराज जी जैत राम जी ने लिख दी, और खुद बंदी छोड़ गरीबदास महाराज जी ने भी अपनी वाणी में जिक्र कर दिया। तो मिहिरदास जी जो थे
वो पंजाब में चले गए। महाराज जी के जो 123 शिष्य थे, कोई राजस्थान, कोई हरियाणा, कोई पंजाब, कोई उत्तराखंड, कोई उत्तर प्रदेश, यहाँ तक के झारखंड, बिहार, बंगाल और पूर्वोत्तर के प्रदेशों में और कश्मीर जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में, हिमाचल में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, लेकिन दक्षिण में नहीं गए क्योंकि दूर बहुत पड़ता था। उन सब के प्रमाण मिलते हैं। तो बाबा मिहिरदास जो थे वो पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम कस्बे के पास एक गांव है बसियार्क, मैं भी वहां गया हूं, गरीबदास साहिब का आश्रम है। पहली बात तो महाराज जी ने जहां जहां दिव्य लीलाएं दिखाई वहां पर आश्रम स्थापित हुए, जो प्रमाण है कि ये गरीबदास महाराज जी की दिव्य लीला है। क्योंकि जो पटवारी के तहसीलदार के कागज होते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है, उसमें सब लिखा होता है कि गरीबदासी आश्रम या गरीबदासी मकान, गरीबदासी डेरा, वो ऐसे ही नहीं लिखा होता, वहां पर इतिहास है। तो बसियार गांव में मिहिरदास जी चले गए। आजकल की तरह नहीं था कि गए पाठ का भोग लगाया आगे। पहले तो कई कई महीने, सालों एक जगह रहकर खुद भी तपस्या करते थे और वहां के निवासियों को, इलाके को महाराज गरीबदास जी की वाणी के माध्यम से मुक्ति मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते। बसियार गांव में कई महीने हो गए, जोहड़ के किनारे एक झोपड़ी में रहते थे मिहिरदास जी। सुबह शाम महाराज जी का नित्यनेम करना, ब्रह्म वेदी, गुरुदेव का संध्या आरती और बीच बीच में जितने भी नित्यनेम के शीर्षक हैं आपको तो पता है, मंगलाचरण है, ब्रह्म वेदी है, सातों वार की रामायणी है, गीता गायत्री है, सूर्य गायत्री है, मूल मंत्र ग्रंथ है, और जो नशे से दूर रखने वाला सदगुरु जी कहते हैं सदगुरु महिमा में भी, और फिर मांस मदिरा निषेध के बारे में, और फिर संध्या आरती, फिर भजन, ये सब नित्यनेम के हिस्से हैं। तो हर रोज नित्यनेम करते थे और लोग सुनते थे। इलाके में उनकी बड़ी प्रसिद्धि हो गई। उसी गांव का जो एक चौधरी था उसका नाम था राम राय। खाता पीता विद्वान आदमी था। मिहिरदास जी ने कहा कि ये मेरे सदगुरुदेव गरीबदास महाराज जी कहाँ रहते हैं? ये दिल्ली के नजदीक पश्चिम दिशा में छुड़ानी नाम का एक गांव है। कुछ दिन के बाद अपनी घोड़ी पर सवार होकर छुड़ानी धाम में आ गए। छुड़ानी धाम में आते ही लालसा तो थी कि गरीबदास जी का दर्शन करूं, लेकिन शकल सूरत से पहचान नहीं पाता था क्योंकि कभी देखे नहीं थे। महाराज जी के निवास में आ गया, महाराज जी वहां थे नहीं। सेवकों ने उनको आव भगत करके सत्कार करके बिठाया। बार बार पूछता कि गरीबदास महाराज जी कब आएंगे। सेवक कह देते खेतों में गए हुए हैं, अभी आने वाले हैं। घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, वो उतावला हो गया। महाराज जी के खेत किधर हैं? किसी ने इशारे से बता दिया। बस घोड़ी को वहीं छोड़कर बांधकर और पैदल उसी दिशा में चल पड़े। सामने से बंदी छोड़ साहिब आ रहे थे, 5-7 सेवक आप जैसे मेरे जैसे थे। उसने आगे होकर महाराज जी से पूछ लिया कि मैं गरीबदास महाराज जी का दर्शन करने आया हूं, वो कहां पर मिलेंगे? सदगुरु जी भी भाप गए कि बहुत उतावला है, दर्शन का इच्छुक है। कहने लगे थोड़ी देर में आ जाएंगे, आप जाओ उनके निवास पर, मैं वहीं से तो आ रहा हूं, चलो फिर चले जाओ। महाराज जी के साथ साथ हो लिया। अब महाराज जी वहां जाकर चारपाई पर बैठ गए। बाकी सब लोग नीचे टाट पर, दरी पर, जमीन पर बैठ गए जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि श्रद्धालु जो होता है नीचे बैठ जाता है,
पृथ्वी माता से बढ़कर कोई आसन नहीं। अब महाराज जी चारपाई पर बैठ गए। यहां पर उसको महसूस हुआ कि मैं भी अपने गांव का चौधरी हूं। मैंने इसको शक्ल सूरत से देख लिया, मेरे जैसा ही है, किसान है, खेती करता है। बस उसके मन में थोड़ा अहंकार आ गया, ज्यादा नहीं। मैं नीचे क्यों बैठूं? महाराज जी समझ गए। कहने लगे अपने सेवक को कि इसके लिए चौधरी साहब के लिए आसन लेके आए। एक कुर्सी लगा दी, वो बैठ गए। अब बड़े प्रसन्न हैं कि देखो गरीबदास ने मेरा कितना सत्कार किया। महाराज जी कहने लगे आप भोजन कर लें। उन्होंने कहा कि भोजन मैं कर चुका हूं, कुछ देर यहां बैठूंगा और लोग भी बैठे हैं, भक्त बैठे हैं। तो महाराज जी कहने लगे मैं खेत में से होकर आया हूं, पसीना आ रहा है, मैं स्नान करूंगा, तब तक आप इंतजार करना, फिर आपको कुछ बताऊंगा। वो कहने लगा कि ठीक है। महाराज जी पर्दे के पीछे चले गए। बाल्टी रखी हुई थी, पाटड़ा रखा हुआ था, लोटा रखा हुआ था। महाराज जी ने स्नान किया। स्नान करके महाराज जी ने पर्दे के ऊपर से आवाज दी, चौधरी राम राय एक बार इधर आओ, थोड़ी सी मेरी मदद करो। अब स्नान करने वाले क्या मदद हो सकती है? जब वो नजदीक गया तो महाराज जी ने अपनी चितली उंगली दिखाई कि मेरी उंगली में चोट लगी हुई है और धोती का अड़बंद नहीं लगा पा रहा हूं। स्नान तो मैंने कर लिया, मेरी धोती का जो है जरा खींचकर अड़बंद लगा दो। ये कौन सा बड़ा काम था? वो मुश्किल काम तो था नहीं, ये आम व्यक्ति कर सकता है। अब वो आगे आया कि चलो मेरी मदद मांग रहे हैं तो मदद करनी चाहिए। जब अड़बंद लगाने लग गया, दोनों सिरों को पकड़कर खींचता है जोर से, तो क्या देखता है शरीर तो है नहीं, धोती आर पार निकल जाती है। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार हुआ। आखिर थक कर कहता है कि मेरे से नहीं हो पा रहा। राम राय जी अभी तो आप सोच रहे थे कि मैं इतने बड़े गांव का जमींदार हूं, चौधरी हूं, मेरे पास किस चीज की कमी है? अरे ये छोटा सा कार्य तुम नहीं कर सके, कहां तुम्हारे अंदर ताकत है? बस यही उसको ज्ञान हो गया। वही महाराज जी जहां स्नान किए थे, पानी गिरा हुआ था, पानी में ही दंडौत करने लग गया कि जिस मकसद से मैं आया था आपने मेरी आंख खोल दी। फिर महाराज जी बाहर आ गए, अपनी चारपाई पर बैठ गए। अब वो कुर्सी पर नहीं, महाराज जी के चरणों में बैठ गए। महाराज जी ने उसको झूमकरा सुनाया, छंद। राम राय नाम था और झूमकरा है छंद। तो महाराज जी ने पहले तो उसको योग की बात बताई कि नाभ कमल में बैठिए राय झूमकरा, चल बंक नाल के घाट राय झूमक। बहुत सारी बातें कही, 1 घंटे का पाठ है झूमकरे का। और फिर उसको कहा कि जो भगवान तो भगत के हित में होते हैं, भक्त वत्सल होते हैं, जो भगत जैसी इच्छा करता है पूरी कर देते। अहंकार करते हैं तो अहंकार को दूर करता है परमात्मा। दास भाव पैदा करता है जीव मन में, तो उसको दास भाव से परिपूर्ण कर देते हैं, उसका कल्याण हो जाता है। तो महाराज जी ने झूमकर में कहा कि भगत वत्सल भगवान है राय झूमकरा, भय को कर विद्वंस सुनो राय झूमकरा। राय साहब, राम राय साहब सुनो, भक्त वत्सल होते हैं भगवान और हर प्रकार के भय का विध्वंस करने वाले होते हैं। तो प्रेमियों, सदगुरु जी की वाणी में ऐसे ऐसे मोती भरे पड़े हैं। जब सुनते हैं तो मन में बैराग आता है, आंखों में आंसू आते हैं। ये संसार नश्वर लगता है जो है, तब हमें प्रतीत होता है। प्रेमियों, महाराज जी के तो ऐसे ऐसे सेवक हुए जो पहले घमंड में रहे, परीक्षा लेने वाले हुए और बाद में सदगुरु जी के शिष्य बन गए और उन्होंने जगह जगह आश्रम बनवाए,
अब चौधरी राम राय ने यहाँ से जाकर सतगुरु जी के नाम से गरीबदासी आश्रम बनाया, जो आज भी है। उस इलाके में और भी है, कपियाड़ गांव भी नजदीक है, जहाँ महाराज जी दयालदास जी प्रकट हुए। दिड़बा भी है। वो सारा क्षेत्र गरीबदासियों का है। मैं भी साल में एक बार जाता हूँ, बहुत लोग इकट्ठे होकर वाणी सुनते। महाराज जी सेवक सेवकों के ही नहीं, राजाओं के यहाँ भी जाते थे। मैंने पहले आपको सुनाया था, मुसलमान शासकों ने महाराज जी की परीक्षा ली, बेइज्जती करने की सोची, लेकिन आखिर में हार मान गए। झज्जर का नवाब तो शिष्य बन गया। फरकनगर के जागीरदार मसावी खान ने क्षमा पत्र मांग लिया कि मुझे क्षमा करें। बहुत से ऐसे महाराज जी की दिव्य लीलाओं के किस्से हैं जो सुनकर मन को प्रेरित करते। आपने भरतपुर का नाम सुना है, रियासत है बहुत बड़ी राजस्थान में, और वहां जाट राज्यों का वर्चस्व रहा है। वहां के राजा जाट हुए, सबसे मशहूर प्रसिद्ध हुए महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल बहुत वीर योद्धा थे, विद्वान थे, लेकिन छल के साथ उनका वध कर दिया। उनके दो सुपुत्र थे, जवाहर सिंह और नाहर सिंह। महाराजा सूरजमल का तो वध कर दिया, और दुश्मनों ने ऐसी चाल चली कि दोनों भाइयों में झगड़ा हो जाए गद्दी को लेकर। गंगा देवी जो मां थी जवाहर सिंह की, वो राजपूत थी, और नाहर सिंह की मां जो थी किशोरी देवी, वो जाट परिवार से थी, बल्लभगढ़ का जाट परिवार था, लेकिन थी बहुत शानी। और गरीबदास महाराज जी से उनके पिता बलराम और वो किशोरी देवी बहुत प्रभावित थी शुरू से ही, क्योंकि बल्लभगढ़ हरियाणा में पड़ता है, नजदीक है। अब दोनों भाइयों में आपस में युद्ध होने का आभास होने लग गया, तो किशोरी देवी ने सारे परिवार को इकट्ठा करके कहा कि इलाके की खाप पंचायतों को बुलाओ, और खाप पंचायत जाकर गरीबदास महाराज जी को छुड़ानी धाम से आमंत्रित करें, और निर्णय गरीबदास जी करें कि गद्दी किसको मिलनी। भरतपुर रियासत थी तो जाटों की, लेकिन महाराजा सूरजमल जो थे मेव के, गुज्जर के, जाटों के, यहाँ तक के मुसलमानों के और मीणाओं के भी सरदार थे। सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखते थे। बहुत सारी खाप, बहुत सारे पाल इकट्ठे हुए। कहते हैं कई हजार व्यक्ति वहां इकट्ठा हो गया, और फिर वहां से एक विनय पत्र लिखकर घुड़सवार को भेजा गया पंचायत की तरफ से गरीबदास महाराज जी के पास कि यहाँ पर तो कत्लेआम होने की नौबत है, आप कृपा करें। पहले भी महाराजा सूरजमल के परिवार पर आपका वर्द हस्त रहा। तब महाराज जी रथ में सवार होकर गए। पंचायत ने बड़ा सत्कार किया। पहले महाराज जी ने सबके विचार जाने, कौन क्या चाहता है। नाहर सिंह को, जवाहर सिंह को, दोनों को अपने पास गोद में बिठाया। उस समय महाराज जी की उम्र करीब 55-56 साल हो चुकी थी। और फिर महाराज जी ने सबके विचार जानकर जवाहर सिंह को तिलक कर दिया कि तुम्हारा राजा जवाहर सिंह। कितनी बड़ी बात है, एक राजघराने का, गद्दी का, राज मुकुट का निर्णय गरीबदास महाराज जी जैसे महान सिद्ध संत ने की। ये इतिहास की बात है जो वहां के हर व्यक्ति को पता है। भरतपुर क्षेत्र में, राजस्थान क्यों ना हो, क्योंकि सतगुरु कबीर के अवतार हुए, पूर्ण परमात्मा के अवतार गरीबदास महाराज जी हुए। कोई देवता नहीं हुए, पूर्ण परमात्मा सतगुरु कबीर साहिब सारी सृष्टि के, अखिल ब्रह्मांडों के नायक हैं, मालिक हैं, नियंता हैं। गरीबदास महाराज जी ने अपनी वाणी में बार बार लिखा है कि ऐसा सतगुरु हम मिल्या सुरत सिंध के तीर, सब संतन सिरताज हैं सतगुरु अदल कबीर। कबीर साहिब की महिमा का एक भजन मेरे को याद है, और भजन क्या है, कबीर साहिब की आरती।
जैसे हम लोग संध्या आरती करते हैं, कबीर पंथ में भी आरती होती है, कई प्रकार की आरती। एक आरती सतगुरु जी कबीर साहिब के प्रति बहुत सुंदर धर्मदास साहिब ने लिखी है। और क्या लिखा है? जय जय सत्य कबीर साहिब, जय जय सत्य कबीर, सत्य नाम सत्य सुकरत, सत्य नाम सत्य सुकरत, बंदी छोड़ कबीर। जय जय सत्य कबीर। सभी बोलो भाई, जय जय सत्य कबीर साहिब, जय जय सत्य कबीर, सत्य नाम सत्य सुकरत, सत्य नाम सत्य सुकरत, बंदी छोड़ कबीर। जय जय सत्य कबीर, सत्य नाम सत्य सुकरत, सत्य रत हत कामी, दाता सत्य रत हत कामी, विगत कलेश सत्य धामी, विगत कलेश सत्य धामी, तेरे भुवन पति स्वामी। जय जय सत्य कबीर, जय जय सत्य कबीर साहिब, जय जय सत्य कबीर, सत्य नाम सत्य सुकरत, सत्य नाम सत्य सुकरत, बंदी छोड़ कबीर। जय जय सत्य कबीर, जयति जयति कबीरम, नासक भव पीरम साहिब, नासक भव पीरम, धारो मनुष्य शरीरम, धारो मनुष्य शरीरम, शिशुवर सरतीरम। जय जय सत्य कबीर, जय जय सत्य कबीर साहिब, जय जय सत्य कबीर, सत्य नाम सत्य सुकरत, सत्य नाम सत्य सुकरत, बंदी छोड़ कबीर। जय जय सत्य कबीर, कमल पत्र पर शोभित शोभा जित कैसे साहिब, शोभा जित कैसे, नीलाचल पर राजित, नीलाचल पर राजित, सत्य कबीर। जय जय सत्य कबीर साहिब, जय जय सत्य कबीर, सत्य नाम सत्य सुकरत, सत्य नाम सत्य सुकरत, बंदी तनधारी, पारख रूप बिहारी, पारख रूप बिहारी, अभिचल अभिकारी। जय जय सत्य कबीर, जय जय सत्य कबीर साहिब, जय जय सत्य कबीर, सत्य नाम सत्य सुकरत, सत्य नाम सत्य सुकरत, बंदी छोड़ कबीर। जय जय सत्य कबीर, साहिब कबीर की आरती अगणित अगहारी, अगणित अगहारी, धर्मदास बलिहारी, गरीबदास बलिहारी, मुद मंगलकारी। जय जय सत्य कबीर, साहिब कबीर की आरती गाने वाला अनगिनत अग से पाप से मुक्त हो जाता है। गरीबदास धर्मदास साहिब ये दोनों कबीर के शिष्य हुए और हमेशा मंगल होता रहा, मंगल होता रहेगा। तो अंतिम कली में कबीर साहिब की आरती में क्या बोलते हैं?
साहिब कबीर की आरती अगणित अगहारी, साहिब अगणित अगहारी, धर्म दास बलिहारी, गरीब दास बलिहारी, मुद मंगलकारी। जय जय सत्य कबीर, जय जय सत्य कबीर, साहिब जय जय सत्य कबीर। सत्य नाम सत्य सुकरत, सत्य नाम सत्य सुकरत, बंदी छोड़ कबीर। जय जय सत्य कबीर। जब महाराज जी भरतपुर से वापस छुड़ानी धाम आने लगे तो रेवाड़ी के क्षेत्र में महाराज जी ने एक जगह कुआं देख लिया, उस कुएं के पास ठहर गए, रथ को रोक लिया, सेवक भी रुक गए, ठंडा जल पिया। तो महाराज जी वहां क्या देखते हैं कि एक किसान 2 बैल लेकर खेत को जोत रहा है। एक बैल तो पुराना है, दूसरा बैल नया है, वो ठीक से चल नहीं पा रहा और किसान बार बार उसको डंडे से, साटे से, छड़ी से पीटता जा रहा। महाराज जी ने ये सारा नजारा देखा। संतों का हृदय द्रवित हो जाता है। अत्याचार, अनाचार कुछ भी होता हो रोकने का प्रयास करते हैं। अपराधी को सजा नहीं देते, अपराधी को उस रास्ते से हटा देते हैं। सजा तो जज देता है, पुलिस पकड़ती है, महात्मा पकड़ते नहीं, सजा नहीं देते, उसके विचार बदल देते हैं, बस काम हो गया। महाराज जी ने किसान को कहा कि भाई जरा रुक जाओ। वो रुक गया, बैल भी रुक गए। महाराज जी ने उस नए बैल के कान के पास अपना मुंह लेकर ऐसा उपक्रम किया कि जैसे कुछ बोल रहे हो, और वापस आकर महाराज जी कुएं के पास पेड़ के नीचे बैठ गए। अब वो बैल जो है पुराने बैल से भी ज्यादा अच्छी तरह चलने लग जाता है। किसान ने 2-4 हड़ाई डाली, फिर उसके मन में ख्याल आया, मैं इस आदमी को जानता नहीं, ये कौन है, इसने मेरे बैल के कान में क्या कह दिया कि ये सुधर गया। वहीं पर हल छोड़ दिया। सेवकों से पूछा कि ये जो भद्र पुरुष आए हुए हैं ये कौन है। ये गरीब दास महाराज जी हैं छुड़ानी धाम में। नाम उसने भी सुन रखा था। आजकल तो मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए विदेशों में भी आदमी बहुत जल्दी प्रसिद्धि पा लेता है, लेकिन पहले अपने भजन के तप से, अपने सत्कर्मों से कोसों दूर तक प्रसिद्धि हो जाती थी। मक्कू मुकेश पटेल, लाइट में कुछ फॉल्ट है भाई, आकर देखो। मुकेश पटेल, अब उसने महाराज जी के चरण लिए, कहने लगा मैंने नाम तो सुना था, दर्शन आज हुआ, और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि मेरे खेत में आपके चरण और फिर आपके वचन। ठंडा जल पिया, मैं कृत हो चुका हूं, और मुझे ये बताओ कि आपने मेरे बैल के कान में क्या कहा। महाराज जी कहने लगे ये जो बैल है पहले संत था, इसका नाम रामदास था, और तुम्हारे पिता क्या गुरु बनकर तुम्हारे घर के चौबारे में रहता, भजन करता नहीं था, मुफ्त में रोटी खाता था, सो जाता था, झूठी सच्ची बातें करता, लोगों को बहकाता था, परमात्मा का भजन नहीं किया तो बैल बनना पड़ गया। अब मैंने इसके कान में ये कहा कि कर्मों का फल तो अवतारों को भी भोगना पड़ता है। तुमने भजन नहीं किया,
इसलिए सीधे होकर उस कर्जे को तार दो, इसकी कमाई हो जाएगी, तुम कर्ज से मुक्त हो जाओगे और अगला जन्म तुम्हें फिर से मनुष्य का मिलेगा। मैं ऐसा आशीर्वाद देता हूं। और संत बनो ना बनो, लेकिन सेवक बनकर नाम का जाप कर। गरीबदास महाराज जी बहुत निर्भीक वाणी लिखते हैं। ये नहीं कि हिंदुओं को कहा, मुसलमानों को कहा, सबको कहा, सत्संगियों कहा, भक्तों कहा, तो संतों को भी बहुत कहा। महाराज जी की वाणी में साध कांग भी आता है और असाध कांग भी आता है। केले की कोपीन बनावे, वन फल भोग लगावे, सरिता का तो पानी पीवे, गृही द्वार में जावे। मन हट कर के तन हट कर है, मनसा माही डोले, जाकी सुरत शब्द से लागी, दूसर से क्या हो। पाखंडी की बात बनती नहीं, लेकिन जो सदगुरु के नाम से जुड़ जाता है उसकी सदा जय जयकार होती है। भजन के बिना कोई बैल बन जाता है, कोई कुत्ता बन जाता है, कोई कुछ भी बन जाता है। भजन करना बहुत जरूरी है। अब वो सेवक हर पूर्णिमा को छुड़ानी आता रहा, सदगुरु जी से वचन करवा। सदगुरु जी सभी के ऊपर दया करते हैं। पाखंड का खंडन किया। वो किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते, लेकिन पाखंड का खंडन उन्होंने अपनी वाणी के अंदर पता नहीं कितने श्लोकों में किया। कोई महात्मा 3 बार गंगा में स्नान करता है, त्रिपुंड लगाता है, माला पहनता है, लेकिन भजन नहीं करता, तो सदगुरु जी ने उसके लिए कहा, सब संतों के लिए नहीं कहा। जो पाखंडी हैं उनके लिए कहा, तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? स्नान करने से मुक्ति नहीं, मगरमच्छ तो स्नान ही करता रहता है। एक जगह सदगुरु जी ने वाणी में लिखा है कि तिरकाली करते स्नानम, द्वादश तिलक बनावे हैं, जल के मच्छा मुक्ति न होई, निस दिन पर भी नहावे। महाराज जी ने पाखंड का खंडन किया, किसी के प्रति गलत वचन नहीं कहे, जो सच्चाई है उसको उजागर किया, झूठ का पाखंड का पर्दाफाश किया। हरिद्वार का एक बड़ा प्रसिद्ध संत था काशीदास। ज्ञान ध्यान नहीं आता था और पाखंडी था। सुबह सुबह अंधेरे में काली मिर्च और नमक को पीसकर पुड़िया बनाकर रख लेता था। अपने गले में रस्सी बांध लेता था, एक लोटा लटका रखा था, और जीभ के नीचे काली मिर्च नमक रख लेना, उससे लार ज्यादा बढ़ती है, थूक ज्यादा बनता है। और उसमें ऐसे मुंह करके लार को लोटे में डालता रहता, कहता कि मेरे 10वें द्वार से अमृत की वर्षा हो रही। घोड़े भाड़े जीव उसी अमृत को, थूक को, उसकी लार को प्रसाद के रूप में लेते, धन धन हो जाते। महाराज जी के पास आ गया, उसकी भी बड़ी जमात थी। कहने लगा, मैं जमात लेकर आया हूं, गरीबदास को भी अपने अधीन करके जाऊंगा। महाराज जी ने देख लिया दूर से कि पाखंडी आ रहा है, बुलंद आवाज में कहा, काशीदास कसो स्तन को। इस वाणी के अंदर सदगुरु जी के ग्रंथ में शब्द है, काशीदास कसो स्तन को, जू सर्वे अमी शराब, बेदाना फल दूध है, नून मिर्च नहीं लाभ। नून मिर्च से लाभ नहीं। जब गुरु के दिए हुए शब्द का अभ्यास करोगे तो सचमुच में 10वें द्वार से अमृत झरेगा। नून मिर्च वाला अमृत नहीं, वो सत्य का अमृत होता है। तो महाराज जी ने सभी के ऊपर ये उपकार किया है। किसी पाखंडी को उसकी हकीकत बता देना, किसी झूठे को सच्चाई से अवगत कराना, ये बहुत बड़ा उपकार होता है। और परमात्मा उपकार ही करता है। जीव तो भूल करता है कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, लेकिन सदगुरु जी तो दया ही करते हैं और प्रेरणा देते हैं, तो चेतावनी भी देते हैं। ये जीव भटका हुआ है, बार बार सदगुरु जी चेतावनी देते हैं। अरे सुंदर स्त्री के नशे में मस्त है, कोई बड़े पद के नशे में मस्त है, ये मस्ती कुछ नहीं। मस्ती हो तो परमात्मा के नाम की हो। और क्या कहा बंदी छोड़ने वाणी के एक शब्द में, राग प्रभाती में, तुझे कहाँ लगी मन चला चली हो जाओ। तो भजन में सदगुरु जी के कितने अच्छे विचार स्पष्ट शब्दों में हैं। कहीं कोई
संस्कृत नहीं बोल रखी। तुझे कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारण, तुझे कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारण। ये देखो, मनुष्य जो है बस्ती में रहने वाला है, समूह में रहने वाला है। कोई गांव में है, कोई शहर में है, और उस शहर या बस्ती में, गांव में अपना मकान जरूर बनाता है। कोई कोठी बना लेता है, कोई बंगला बना लेता है, कोई फ्लैट खरीद लेता है। ये हमारे हैं नहीं, छोड़ के जाने हैं। और कहाँ जाना है? शमशान भूमि में, खेत में या जंगल में। वहां पर ही तो तेरी समाधि बनाएंगे, तेरा अंतिम संस्कार करेंगे। तो सदगुरु जी ने कितने प्रेम से समझाया, जंगल डेरा होगा तेरा, जंगल डेरा होगा तेरा, तू छाड़ चलेगा बस्ती, थोड़े से जीवन कारण, तुझे कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारण। बार बार समझाने के बाद भी जीव समझता नहीं। मेरा है, यही तो रहूंगा, कौन छीन सकता है? दुश्मन नहीं छीनता। जब प्राण अंत हो जाता है तो परिवार के लोग कहते हैं इसको चारपाई से नीचे होता। चारपाई भी नसीब नहीं और घर भी नसीब नहीं। जितना जल्दी हो सके लड़कियों को बुलाओ, रिश्तेदारों को बुलाओ, शमशान में ईंधन पहुंचाओ और इसका क्रियाकर्म करो। किसी को प्रिय नहीं लग रहे तुम, खामखा का तुम्हारा प्रेम मोह, ये सब झूठा है। तो सदगुरु जी कहते हैं, तू जाने मैं यहाँ ही रहूंगा, तू जाने मैं यहाँ ही रहूंगा, तेरे बाहर खड़े हैं गस्ती, थोड़े से जीवन कारण, तुझे कहाँ लगे मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारण। तो गश्ती कौन है? जो बाहर खड़े हैं। गश्त तो पुलिस करती है, यहां पर पुलिस नहीं, जम के दूत हैं। जब हमने शुभ कार्य नहीं किए, पलड़ा शुभ कार्य का हल्का है, अशुभ कार्य का भारी है, तो जम के दूत बाहर खड़े रहते। कब इसके प्राण निकले और इसके सूक्ष्म मन को, शरीर को पकड़कर जम की नगरी में ले जाकर अनेक प्रकार की पीड़ा और त्रास लाएंगे। तू जाने मैं यहां रहूंगा, तेरे बाहर खड़े हैं गश्त, वो गश्त लगा रहे। ऐसा ग्रंथों में, शास्त्र में, गरीबदास जी की वाणी में आता है कि जम की नगरी बहुत भयानक है, जम के दूत बहुत भयानक हैं। 14 करोड़ की संख्या है उनकी। 14 कोट भयंकरम 14 मुनि दीवान। सदगुरु जी वाणी में लिखते हैं कि जम किंकर के धाम को साई ना ले जाए, बड़ी भयंकर मार है सतगुरु करे सहाय। नीले नीले किंगरे नीला जम का धाम, जेते जामे जीव है नहीं चैन विश्राम। गरीब है तांबे की धरतरी, 84 मद कुंड, आदि अंत के जीव जीते होते रुंडक मुंडे। खून के भरे हुए कड़ाहे तालाब हैं, तांबे की धरती है, लोहे के खंभ हैं, जीव को अपने आप से घृणा हो जाती है। सदगुरु जी कहते हैं तेरे से तो पशु भी अच्छा। हाथी का उदाहरण दिया। हाथी के ऊपर महावत बैठता है, अंकुश रखता है, अंकुश से उसको सिखाता है सलामी देना, चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, कुछ पकड़ कर खाना, या महावत को देना। अरे मैंने तेरे को ज्ञान दिया है, ज्ञान रूपी अंकुश से चलना सीख ले, गर्त में मत जा, तू तो पशुओं से भी बदतर है।
तो सदगुरु जी ने शब्द में लिख दिया, अंकुश ज्ञान महावत राखो, अंकुश ज्ञान महावत राखो, तेरा खून चढ़े नहीं हस्ती, थोड़े से जीवन कारणे तुझे कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारणे। लेकिन निराश होकर बैठने की जरूरत नहीं। हार मत मान, मैं तेरे कल्याण के लिए अपने शब्द लोक से आया। पूछ करना है, ये तेरा ठिकाना नहीं संसार और ये घर, तेरा ठिकाना है मेरा धाम, शब्द लोक परम धाम। चल उठ हिम्मत कर, नाम रूपी नगाड़ा बजाकर कूच कर दे और मेरे धाम में आ। नहीं मुकाम कूच है भोरे, नहीं मुकाम कूच है भोरे, चला जाते है रस्ती, थोड़े से जीवन कारणे तुझे कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारण। जिस रास्ते से आम संसार का प्राणी जाता है उस रास्ते मत जा, तू मेरा उपासक होकर सत्य नाम का जाप करके चल, उनसे अलग होकर चल, मुक्ति को प्राप्त कर। कितना बड़ा हौसला दे रहे हैं सदगुरु जी। अब सदगुरु जी ने आगे गरीबदास महाराज जी ने कह दिया, जस्ता धातु चांदी सोना हीरे जवाहरात जोड़ता है, ये तो कुछ भी नहीं। अगर कुछ जोड़ना है तो परमात्मा के नाम के साथ अपनी सांस की डोर को जोड़ दो। तेरा दम पल पल टूट रहा है, तेरा दम हर श्वास के साथ तू कमजोर होता है, तेरा अनमोल समय बीत रहा है। डोरे लगा ले परमात्मा के नाम से, अपने दम को तोड़ मत, जोड़ ले नाम से। क्यों दम तोड़े लाले डोरे, क्यों दम तोड़े लाले डोरे, कहाँ भरत है जस्ती, थोड़े से जीवन कारणे तुझे कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारणे। लेकिन लोग डर जाते हैं कि भक्ति कैसे करें, पता नहीं किस किस चीज का त्याग करना पड़ेगा, तितिक्षा करनी पड़ेगी, कठोर तप करना पड़ेगा, खान पान पर संयम रखना पड़ेगा, बोलचाल पर संयम रखना पड़ेगा। है भी सत्य बात, लेकिन बंदी छोड़ कहते हैं ये साठ जो है सौदा भक्ति का महंगा तो जरूर है, लेकिन असंभव नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है। प्रयास करने से वैसे भी कोई कार्य बिना प्रयास नहीं होता। माँ भी बच्चे को दूध तब पिलाती है जब वो रोने का प्रयास करता है, वो कर्म करता है। भक्ति करनी है तो मर्यादा पूर्वक जाप करो, व्यवहार करो, अपना आचार आहार सब वर्त दो, छोड़ दो नशे पानी को। तो महाराज जी कहते हैं महंगी साठ बनज है महंगा, महंगी साठ बनज है महंगा, भक्ति मुक्ति नहीं सस्ती, थोड़े से जीवन कारणे तुझे कहाँ लगे मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारणे। अब अंतिम कली में गरीबदास महाराज जी ने हमारे जैसे जो नासमझ जीव है उनको समझाया कि परमात्मा से क्या मांगना, मांगना भी तो नहीं आता। संसारिक चीज तो आप मांग लोगे 1 मिनट में, कार बंगला मोटर गाड़ी पद सब कुछ मांग लोगे, सिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोभ की वृत्ति है स्वभाव से। मांगना है तो सदगुरु जी से न्याय मांगो, और न्याय भी क्या, जो आपके हक में। न्याय भी मत कहो, ये कहो कि परमात्मा क्षमा कर। एक होता है अदल और एक होता है फजल। अदल कहते हैं न्याय को, जिसने जैसा कर्म किया उसी के अनुसार फल या दंड मिलना। किसी ने तपस्या की, पत्थर पर बैठकर परमात्मा से कहा कि न्याय कर,
अदल कर इस पत्थर पर इतने साल बैठा, अब इस पत्थर को सिर पर। ये मत मांगना कहीं ऐसा ना हो जाए। क्या कहो कि हे परमात्मा तेरी भक्ति की है, भक्ति करना चाहता हूं और जितनी गलतियां हुई उन सबको क्षमा कर दे, फजल कर दे। है मेरे मौले, मेरे मालिक, मेरे मुर्शिद, मेरे सिर पर अपना मेहर भरा पंजा रख दे, सिर पर अपना दस्त रख दे। तो गरीबदास महाराज जी ने समझाने का प्रयास किया, दास गरीब फजल कर मोले, दास गरीब फजल कर मोले, दर सतगुर सिर दस्ती, थोड़े से जीवन कारण, तुझे कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारण, तुझे कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारण। 1764 में सम्मत था 1820, बड़ा भयंकर अकाल पड़ गया बहुत दूर तक, और हरियाणा प्रदेश में तो खास तौर पर लोग भूखे मरने लग गए। तो महम चौबीसी जो है रोहतक जिले में बड़ा प्रसिद्ध एक सामाजिक मंच है, महम चौबीसी। वहां पर पंचायत बैठी कि कोई ऐसा सिद्ध महापुरुष हो जो अकाल की निवृत्ति करे। बहुत से लोग हमारे स्वजन मर चुके हैं और बाकी को बचा। तो महम चौबीसी की पंचायत गरीबदास महाराज जी के पास 1820 में छुडानी धाम आई और महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, उनको मंत्र बताए। महात्मा जादू नहीं जानते, तंत्र नहीं जानते, मंत्र जानते, और मंत्र भी जाप। जादू टोना तो इनके पास होता नहीं। तो महाराज जी ने उनको जाप का बता दिया, मंत्र बता दिए और उन्होंने जाप किया। एक आदमी के जाप से बहुत लोगों का कल्याण हो जाता है। उसका अपना कल्याण तो निश्चित है। साधुओं की संगत करें बड़ भागी बड़ देव, महाराज जी अपनी वाणी में पुकारते हैं ग्रंथ साहिब में, गरीब साधुओं की संगत करें बड़ भागी बड़ देव, आपन तो संसा नहीं और उतारे खेव। एक एक बात सत्य है सतगुरु जी की। तो लोगों को अकाल से बचाए। अब महाराज जी के पास एक और सिद्ध आया था, अल्मोड़ा से, उत्तराखंड से, पर्वतीय क्षेत्र है। वहां पर मनसा राम नाम के कबीरपंथी संत रहते थे और उनका एक शिष्य था हांडी भड़ंगा, अजीब सा नाम था। वैसे पाखंडी नहीं था, प्रसिद्ध था, लेकिन एक जिज्ञासु भी था। उसके मन में यह जिज्ञासा थी कि परमात्मा किस लिए संसार में आता है, क्यों नहीं अपने लोक में रहकर अपने निज स्वरूप में प्रकाशित करे। तो अपने गुरु मनसा राम से कई बार पूछ लिया, उन्होंने कुछ समझाया, उसको संतोष नहीं। तब मनसा राम ने कहा कि तुम दिल्ली के समीप पश्चिम दिशा में छुडानी गांव है, कबीर के अवतार गरीबदास नाम से वहां पर एक महात्मा है, वो तुम्हारे संशय की निवृत्ति करेंगे। तो हांडी भड़ंगा जो था महाराज जी के पास आए, नमस्कार की, क्योंकि संतों का प्रेमी था, और महाराज जी के आगे वही प्रश्न दोहराए कि आप कबीर के अवतार हैं, आप सतलोक के वासी हैं, परम धाम के वासी हैं, यहां पर किस लिए आए हैं? यहां आने की आपको क्या आवश्यकता थी? गोस्वामी तुलसीदास जी के वचन हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाद ही असुर अधम वानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन। सज्जनों की, ऋषियों की, उपासकों की पीड़ा को हरने के लिए परमात्मा का अवतरण होता है और दूसरा प्रयोजन नहीं।
गरीबदास महाराज जी ने सतगुरु कबीर साहिब के अवतरण के प्रयोजन के बारे में बताया। शब्द स्वरूपी तेरे हैं, तो वो शब्द स्वरूपी अपने शब्द लोक, अपने निज लोक, अपने ब्रह्म लोक परम धाम में रहते हैं। वहां कोई कमी नहीं, अभाव नहीं। लेकिन हम लोग अभाव ग्रस्त हैं, जम की मार से त्रस्त हैं। हमारे ऊपर दया करके वो हमारी पीड़ा को दूर करने, जम के जाल से बचाने के लिए, उद्धार करने के लिए आता है। क्योंकि हमारा साहस टूट चुका है, धैर्य खो चुका है, पेशेंस नहीं रहा। हमें लगता है हम मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, पता नहीं किस गर्त में जाएंगे। तो जीवों का नैतिक बल, आत्म बल बढ़ाने के लिए और जम की मार से बचाने के लिए वो शब्द स्वरूप भी आता है। तो गरीबदास महाराज जी ने कहा, शब्द स्वरूपी तेरे सतगुर सत्य कबीर, दास गरीब दयालु हैं, डिगे बंधा में धीर। हमारी धीर डिग चुकी है। वो ऐसे दयालु हैं, हमारे ऊपर दया करके आते। सतगुर आए दया कर, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृद्धतास का, जठर अग्नि प्रति। जो जठर अग्नि में भी हमारी रक्षा कर देता है, और जब प्रत्यक्ष संसार में हम दुखी हैं तो कैसे दुखी देख सकता है। वो दयालु है, कृपा निधान है, करुणा निधान है, दया निधान है। तब महाराज जी ने उसको कई प्रकार से समझाया कि हम क्यों आए। परसों चौथे मैंने बताया था, कबीर साहिब के परम शिष्य धर्मदास साहिब को भी शंका हो गई थी। ये जो कबीर हैं ये तो मानव देहधारी हैं, मैं भी मानव देहधारी हूं। ये संसार में क्यों आए हैं, किसके लिए आए हैं। तब कबीर साहिब ने अपना दिव्य विराट स्वरूप दिखाया। वहां सतलोक में विराजित हैं और एक कबीर यहां काशी में विराजमान है। और क्या कहा कि निरख परख कर देख अंग हमरे नहीं काया, हम उतरे तुम काज नहीं कुछ मोह न माया। कोई मोह को माया नहीं, तुम्हारे जैसे भक्तों का कल्याण करने के लिए आए हैं। हम देहधारी नहीं, हम शब्द स्वरूपी, ज्योति स्वरूपी हैं। तो प्रेमियों, गरीबदास महाराज जी हम सब पर दया करके हमारे इस प्रदेश में, हमारे इस जिले तहसील में, इस ग्राम में अवतरित हुए और इस गांव को धाम बना दिया। आज सारी दुनिया इस धाम का जयकारा लगाती है। मैं एक बार दिल्ली किसी सभा में गया हुआ था। हमारे गांव की एक महिला स्वर्गीय हो चुकी थी, तो वहां पर लोग श्रद्धांजलि दे रहे। तो एक वक्ता जो छुड़ानी आया हुआ था कभी पहले, वो उठकर कहने लगा कि भाई देखो, ये जो माता जी थी ना, छुड़ानी नाम के एक छोटे से गांव में जन्मी। इतने में एक विद्वान आदमी खड़ा हो गया कि भाई साहब, छुड़ानी कोई छोटा है। अरे जहां स्वयं सतपुरुष परमात्मा कबीर अवतरित हुए गरीबदास के रूप से, नाम से, वो छोटा हो सकता है। तुम्हारे किसी गांव की जय बोलती है कहीं? छुड़ानी धाम की जय तो हजारों नगरों में, शहरों में, गांव में और लाखों भक्तों के घरों में बुलाई जाती है। बात भी सत्य है। बोलिए छुड़ानी धाम की जय। आइए कथा की पूर्णाहुति करते हुए सतगुरु के आगे प्रार्थना करें। गे भी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर धीर भगत हित काया धर आए, अवगत सत्य कबीर नानक लाडू अगमय आगाडू, तेरी जहाज खेवट सही सुख सागर के आनंद से आए, भक्त हिरंबर उरधरी कोट भान प्रकाश पूरन रोम रोम की लार अचले अभंगी है सत्संगी, अवगत का
सतगुरु उपदेश देवा 84 मन बेदनी तेज पुंज तन देह धर करे देहा शब्द निवास आकाश वाणी यो सतगुर का रूप है चंद सूरज नहीं पवन पानी ना जहाँ छाया धूप है रहता रमता राम साहिब अवगत अलेख है भूले पंच विदम्बवादी उल्टा खावे रोम रोम जाप जप अष्ट कमल दल मेल है सुरत निरत को कमल पथ हो जहाँ दीपक बिन तेल है हरदम को जनोज हाजर के बैरी के तीर है दास गरीब कबीर सतगुर बंदी छोड़ कबीर है हरदम को जनोज हाजर के बैरी के तीर है दास गरीब कबीर सतगुर बंदी छोड़ कबीर है सत साहिब। आप लोग बहुत प्रेम के साथ गरीबदास साहिब की कथा सुनते हैं। निश्चित रूप से आपको सदगुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, होता रहेगा। कथा सुनना भी एक बहुत बड़ा भक्ति का पर्याय है। अभी अगले महीने सदगुरु कबीर साहिब की जयंती है, 4 जून की। कबीर साहिब की मूर्ति प्रतिमा यहाँ पर स्थापित होगी, जहाँ पर ये चबूतरा अभी निर्माणाधीन है। और तब 7 दिन तक सदगुरु कबीर साहिब की कथा आपको श्रवण कराऊंगा। उस समय अखंड पाठ तो नहीं होंगे, एक ही अखंड पाठ होगा, लेकिन कथा जो है प्रतिदिन होगी, जो 4 जून को संपूर्ण होगी। उसी दिन मूर्ति की स्थापना है। उसी दिन प्रातः 8 से 10 बजे तक सदगुरु जी की मूर्ति की परिक्रमा शोभा यात्रा पूरी नगरी में है। और 108 गांव के भक्तों को निमंत्रण दिया जाएगा, भंडारा रहेगा। तो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। एक मूर्ति सदगुरु कबीर साहिब की, एक गरीबदास साहिब की, एक सदगुरु भूरी वालों की। तो तीनों मूर्तियां जो हैं अभी बन रही हैं जयपुर में। पिछले महीने हम जाकर आकृति स्वरूप दिखाए थे, आधा काम हो चुका है। तो 4 जून को मूर्तियों की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा, भंडारा, और 4 जून से 7 दिन पहले कथा शुरू हो जाएगी। महात्मा लोग आएंगे और सदगुरु जी की वाणी का एक पाठ भी रहेगा। तो आप लोग उस मौके का भी लाभ उठाएंगे, क्योंकि जब भी सदगुरु की कथा मिले, पाठ मिले, वही क्षण आपके लिए अविस्मरणीय हो जाती हैं। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की सत साहिब। प्रसाद बात रामलीला से बोल दे।